हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साधारण नाम और व्यापारिक नाम और सूत्र के बारे में देखेंगे। आइए सभी आदमी अच्छे से याद कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है से सिलेक्टेड लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, पहला का दे दिए हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इधर जो है से व्यापारिक नाम है और ये बीच वाला जो है से साधारण नाम है, और इधर जो बचा से सब जितना भी ऐसे क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा से रासायनिक नाम पूछ देगा, या ऐसा भी हो सकता है से व्यापारिक नाम भी पूछ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जो सूत्र भी आप लोगों को पूछ सकता है। ये चलते तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और तीनों को अच्छे से बारीकी बारीकी से सभी आदमी अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, आते हैं। फर्स्ट कहता है साधारण लवण या साधारण नमक कह सकते हैं। तो साधारण नमक यानी कि रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नाम को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर कहेगा से साधारण नमक यानी कि नमक यानी कि शुद्ध क्या होता है, तो NaCl। NaCl तो साधारण नाम यानी कि साधारण लवण का या नमक कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्लोर यानी कि सोडियम क्लोराइड, और सूत्र हो जाएगा NaCl। सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। आइए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जिप्सम। क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम का होता है, देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, और इसका सूत्र होता है CaSO4। CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जब जिप्सम को यानी कि 120 डिग्री पर यानी कि गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, आइए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो सभी आदमी जानते ही होंगे। जैसे कोई को हड्डी उड्डी अगर टूट जाता है, तो उसको प्लास्टर जो किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। या घरों में यानी कि पुट्टी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। या मूर्तियों की जो ढांचा बनाया जाता है, उसको बनाने में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं। देखिएगा, चिली यानी कि सल्फिटर, इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और इसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। इसमें अभी तक 3 गो में से सबसे इम्पोर्टेंट है साधारण नमक और जिप्सम, दोनों को याद कर लीजिएगा। तो साधारण नमक का हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है NaCl ना। साधारण नमक तो सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद आते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, और इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि 2H2O। और चिली यानी कि सल्फिटर का हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और इसका सूत्र होता है NaNO3। आप लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको याद कीजिएगा, और इस सभी को आप लोग एक नोट बनाते चलिएगा, ताकि याद करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, जो भी पढ़ाते हैं, साइंस हो या मैथ हो, सभी का आप लोग एक नोट बनाइए, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुहागा यानी कि सुहागा का हो जाएगा बोरेक्स। सुहागा का क्या हो जाएगा, बोरेक्स, और इसका सूत्र होता है Na2 और B4O7 इंटू 10H2O। सूत्र याद करे चलिएगा सभी आदमी। अब खाने का सोडा, तो इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। खाने के सोडा को क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा कहेंगे, और धोने के सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा कहेंगे ना। वॉशिंग माने धोने वाला। तो देखिएगा, खाने का सोडा को हम बेकिंग सोडा कहेंगे, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला कहेगा तो बाई लगाइएगा, और धोने वाला कहेगा तो बाई को हटा दीजिएगा। तो खाने वाला कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर धोने वाला कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट सोचे कहिएगा। ठीक है, तो धोने वाला तो बाई लगाइएगा, खाने वाला में बाई लगाइएगा, और धोने वाला में बाई हटा दीजिएगा। ठीक है, तो कहता है खाने का सोडा यानी कि इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, NaH
हो गया और हो जाएगा NaHCO3 NaHCO3। तो कहेगा जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो बाई लगा दिया तो NaH और CO3, और एगो धोने वाला होता है जो सोडियम कार्बोनेट रहेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें से बाई हटाया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग धोबन सोडा भी कहते हैं या वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO यानी कि CO3 और 10H2O इंटू 10H2O। उसके बाद आते हैं कास्टिक सोडा। कौन सोडा? कास्टिक सोडा। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH NaOH NaOH, ठीक है। आइए उसके बाद चलते हैं संगमरमर, और इसी को हम लोग कहते हैं खारिया। संगमरमर ना, ताजमहल क्या चीज़ से बना हुआ है? तो संगमरमर से बना हुआ है, और ताजमहल की सुंदरता भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है अम्लीय वर्षा के कारण ना। अब कहिएगा अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो कारखाने, चिमनी उमनी वगैरह वगैरह से निकलने वाले धुआं वो वायुमंडल में जाकर क्या होता है, ऐसे बादलों में मिक्सचर हो जाता है, और मिलने के कारण जो वह बारिश जो होता है उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो संगमरमर यानी कि खड़िया बोल सकते हैं इसको, बोलेंगे इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका होता है रासायनिक नाम? तो संगमरमर का, या खड़िया कह सकते हैं। इसका सूत्र होता है CaCO3 CaCO3 अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। आइए उसके बाद चलते हैं कली चूना। कली चूना को हम लोग चूना पत्थल भी कहते हैं, कली चूना। तो इसको बोलेंगे रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ना, यानी कि कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। आइए भाखड़ा चूना, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र होता है NaOH2 Ca क्या है? CaOH2 आइए उसके बाद सिंदूर है, इसको भाखड़ा भी बोला जाता है ना। तो सिंदूर का हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि सिंदूर का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सूत्र होता है KNO3 आइए उसके बाद चलते हैं नमक का, यानी कि लवण। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक ना। तो कहेगा नमक का लवण का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, उसके साथ एसिड भी लगाइएगा। इसका हो जाएगा HCl, ठीक है। और चलते हैं लाफिंग गैस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लाफिंग गैस या आंसू गैस, ठीक है। तो लाफिंग गैस का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लाफिंग गैस का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड ना, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद चलते हैं आंसू गैस। आंसू गैस यानी कि क्लोरोएसिटोफेनॉल ना, यानी कि आंसू गैस का हो जाएगा क्या? क्लोरोएसिटोफेनॉल। उसके बाद इसका होता है सूत्र होता है CCl3NO2, यानी कि CCl3NO2, ठीक है। आप लोग अच्छे से सभी को नोट बना लीजिएगा और अच्छे से सभी आदमी याद कीजिएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं इधर, फिर वही बात है इधर लिखा हुआ, इधर जो पढ़ेंगे व्यापारिक नाम, और बीच वाला है सो रासायनिक नाम, और इधर चलेंगे हम लोग क्या? सूत्र के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का हो जाएगा क्या?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि शुष्क बर्फ का हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CO2, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, तो चलिए आग बुझाने में CO2 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या हम लोग सोडा वाटर जो पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है CO2 का। ठीक है, और आग को बुझाने यानी कि अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। या देखिएगा कहीं बैंक उंक वगैरह वगैरह कहीं भी देखिएगा वहाँ पर सिलेंडर रहता है, या गाड़ी उड़ी में भी देखिएगा बोतल टाइप पे, ये भी याद कैले रहेगा, सो बोतल जो रहता है से लाल कलर का ही रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, CO2 रहता है। उसके बाद फिटकिरी, क्या है फिटकिरी, तब फिटकिरी का हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू क्या बोल सकते हैं SO4 और 24 यानी कि 24H2O। उसके बाद गैलीना, तो गैलीना का हो जाएगा क्या, लेड सल्फाइड, गैलीना का क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड, और इसका सूत्र होता है PVS, क्या होता है PVS। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका हो जाएगा रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट ना, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा क्या, हेमेहाइड्रेट, और इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ का मतलब 1/2 H2O, हाफ H2O। और अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ना, और इसका हो जाएगा HNO3, और प्लस में क्या कीजिएगा HCl। उसके बाद भारी जल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है D2O, क्या होता है D2O। उसके बाद चलते हैं मार्स गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा मीथेन, और मीथेन का सूत्र होता है CH4, क्या होता है CH4। उसके बाद आते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल का हो जाएगा एथाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा एथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH। उसके बाद आते हैं चीनी का रासायनिक नाम होता है सुक्रोज, क्या होता है सुक्रोज, और इसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, अब आते हैं सिरका, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, सिरका का हो जाएगा एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड, और इसका सूत्र होता है CH3 और COOH ना, CH3 और COOH। उसके बाद आते हैं बिना बूझा चूना, एक है से बूझा चूना, एगो बिना बूझे वाला एक बूझे वाला है, तो बिना बूझा चूना का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO। कली चूना का भी वही होता है CaO, या बिना बूझा चूना का भी होता है CaO। उसके बाद बूझा चूना, बिना बूझा बूझा चूना है, तो चूने का पानी भी इसको हम बोल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, चलिए इस तरह से खत्म होता है। और आप लोग जितना भी है इसका कहने का मतलब है से एक बार स्क्रीन कट कर लीजिए, और सभी को कहने का मतलब है से बारीकी से इसका नोट बना लीजिएगा, और नोट बनाने के बाद ही कहने का मतलब है से इसको क्या कीजिएगा अच्छे से बारीकी से सभी आदमी याद कीजिएगा। ठीक है, कल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं जो भी कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन है, अगर आप लोग PDF में लेना चाहते हैं तो मेरे यानी कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और उसमें भी कहने का मतलब है से लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है।